हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे विद्यावन झारखंड। आप सब जुड़ रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, आप सब पढ़ाई कर रहे हैं असित सर के साथ। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा सर के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम असित सर है। मैंने आपको सारे प्रीवियस वर्ष क्वेश्चन PUI क्वेश्चन बता दिया, हिंदी का बताया, इंग्लिश का बताया, साइंस का बताया, है ना, सारी चीज SST का बताया। अब बता रहा हूँ आपको लास्ट में मैथ का बता रहा हूँ, और दोनों बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में दोनों बता रहा हूँ। और सारे 2020 से लेकर 20 से लेकर कहाँ तक दोस्तों, 25 तक आप देखिए इसको, प्रीवियस इसके क्वेश्चंस को। आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है मैच कर जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ देते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका पास मार्क कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, आपका पास मार्क कहीं जाने वाला है। अब अगर आप ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगा। आप किताब को सिलेबस के तहत पढ़ाई करने पड़ेगा, ना एक्स्ट्रा पढ़िए ना ज्यादा पढ़ेंगे तो आप ही को फायदा होगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में मदद मिलेगी। और मैं आपको यहाँ पे अभी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, वो भी मैथ का। चलते हैं फिर क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अजब गजब का है, जो 120 का अभाज्य गुणनखंड दे दिया है। यानी कि आप आसानी से इसको देख के कर सकते हैं। 2 छक 12 जीरो, यानी कि 2 3 जा 6 जीरो, यानी कि 2 15 जा 30, यानी कि 3 5 जा 15, यानी कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 गुना 5। और ये किस ऑप्शन पे है भाई, ऑप्शन नंबर 1 पे है, यानी कि एक का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 2 देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ, इसका मान पूछ रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तीन 24, 24 तीन 72, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर 3 पे चलते हैं। 3 क्या कह रहा है भाई, इसका तो जानते हैं हम लोग 6 का, इनकी 2 3 जा 6 और 20 का है ना। हाँ, 2 दूना 4, 4 4 5 20 हुआ ना, 2 दूना 4, 4 5 20, यानी कि मिल क्या रहा है भाई, 2 मिल रहा है, और जो मिलता है वही हमारा HCF होता है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 3 जा 6 हुआ ना, जैसे 2 का टेबल में अगर 20 आता है तो 2 होगा, अगर 3 का टेबल में 20 आता तो 3 होता है HCF, लेकिन 2 का टेबल में आ रहा तो HCF 2 हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखते हैं 4 नंबर क्या कह रहा भाई, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या रूप m के लिए, यानी कि विषम संख्या का रूप होना चाहिए। यानी कि m का मान 1 देंगे तो 1 होगा, 2 देंगे तो 3 4 होगा, यानी कि सम संख्या भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं भाई, सम संख्या कोई दिक्कत नहीं है, तो सम संख्या आ रहा है, तो ये गलत है। अब 2 देखते हैं, 2 का मान पे 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 4 होगा, यानी कि 4 सम संख्या है। यानी कि आपको बोला क्या है, विषम संख्या, तो सम संख्या आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये नहीं हो। 3 देखते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, फिर 4 आया, 4 भी 4 आया, यानी कि 4 सम संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपको तो समझ में यहाँ आ ही रहा होगा, मैं बना के दिखा देता हूँ। और m का मान पे अगर 1 रखते हैं तो 2 1 के 2 और 1 में 3, यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 दूना 4 और 1 में 5, अगर 3 रखते हैं 2 3 6 और 1 7 होगा, यानी कि सारे ये जो है क्या है, विषम संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, y बराबर px का ग्राफ दिया गया, एक ग्राफ दिया गया, इसमें px की शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या, किसकी संख्या भाई, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्य की संख्या कितना है, 1 2 3, शून्य की संख्या 3 है। ठीक है, समझ में आ गया, शून्य की संख्या 3 है। क्यों है भाई, पूछेगा क्या, तो क्योंकि क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष में, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष में केवल 3 बिंदु ही प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब दोस्तों काटती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, यानी कि आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को वाई पे कितना कटे वो हमको देखना नहीं है,
है ना। एक्स अक्ष पे जितना बिंदु काट रहा है वो कोई संख्या होता है, और 3 काट रहा तो 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। इसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है? एक्स का स्क्वायर माइनस 3, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स का स्क्वायर बराबर की इधर -3 इधर जाएगा तो +3, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो √3 बनेगा, यानी कि प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। कौन सा ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, क्या दोस्तों यहाँ पे लिखना पड़ेगा? शून्यकों का योग, यानी क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -b/a, यानी कि कितना है? -3 है। और शून्यकों का गुणनफल इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c/a कितना है भाई? 2 है। एक द्विघात सूत्र का फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस माइनस होगा, माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है, ये बीटा है भाई। अब एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है भाई? -3, और ये एक्स है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 2 है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। किस ऑप्शन पे है भाई? ऑप्शन नंबर 1 पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें इतना दिखाना, इसमें क्या हल है? तो इसमें कोई हल नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई हल नहीं है। तो अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 में क्या कह रहा देखते हैं। रैखिक समीकरण, यानी कि x का मान, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में x का मान रखना है और y का मान रखना है। जिसमें 5 आएगा और जिसमें 4 आएगा वही हमारा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ 2x - y, अगर 5 आता है तो ये ऑप्शन सही होता है। x ऑप्शन नंबर 1 से लेते हैं, यानी कि x का मान 2 है, y का मान -1 है, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 5, यानी कि सही है, ठीक है। अब इस ऑप्शन पे देखते हैं 3x + 2y = 4। अब अगर 4 आएगा इस ऑप्शन में से तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 3x का मान कितना दिया हुआ है भाई? x का मान 2, ठीक है, प्लस y का मान कितना है? -1 है ना भाई। 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 के 2, 6 से 2 घटा 4, तो 4 आया, इसमें 5 आया, और किस ऑप्शन से आया? ऑप्शन नंबर 1 से, यानी कि 1 सही है। आगे चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो कहलाता है क्या है भाई? संगत कहलाता है, यानी कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण युग्म इतना के कितने हल होंगे, ये पूछ रहा है, इतना के कितने हल होंगे? तो इसका इतना के, इस क्वेश्चन के 1 हल होंगे दोस्तों। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है? समीकरण इतना के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान ज्ञात करना है। k का मान, a1 का मान 2, b1 का मान 1, c1 का मान -6, ठीक है, ये भी a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। तो k का मान ज्ञात करने के लिए आप अद्वितीय हल होने के लिए यानी a1/a2 = b1/b2, a1 का मान कितना है? 2 है, a2 का मान कितना है? 2 है, b1 का मान कितना है भाई? देखेंगे 1 है, और b2 का मान -k है। क्रॉस मल्टीपल करो, -2k आ जा रहा है, और 2 1 के 2 आ जा रहा है, यानी कि k = 2/2, -2 माइनस होगा, ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी k = -1। किस ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर 1 पे। 13 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म असंगत है तो इसके इसकी आलेख रेखाएं क्या होगी, ये पूछ रहा है, आलेख रेखाएं पूछ रहा है दोस्तों। अगर a1/a2 होगा नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती है, ठीक है। और अगर आपके पास a1/a2 होगा बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो इसमें क्या होगा? इसमें कोई हल नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता है भाई? कोई हल नहीं होता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम? असंगत बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर तीनों में मिलेगा भाई a1/a2 b1/b2
इक्वल टू C1 बटा C2, इसको संगत बोलते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी कि 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? आपको नहीं वाला दिखना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को एक एक करके करेंगे। तो एक ऑप्शन देखते हैं, इसमें a माइनस बी का स्क्वायर लगाना है। तो x का स्क्वायर माइनस यानी कितना होगा 2ab, यानी कि 4x होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 4 होगा, प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, इधर लाओ x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर के इधर प्लस 2x है, इधर आएगा तो माइनस 2x, इधर आएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। x का स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x को जोड़ोगे तो माइनस 6x होगा, 5 और 3 में 8 होगा, इक्वल टू 0। आपको क्या बोला था, द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यानी कि द्विघात समीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। 2 देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स के एक्स प्लस 8 बराबर, देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 होगा। ठीक है, अब बराबर के उस पार में जो है उसको ले आते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस पे कट गया, बचा कितना एक्स, और 8 4 में 12 इक्वल टू 0। यानी कि ये दोस्तों द्विघात समीकरण नहीं है। और मैंने कहा जहां पे दो का किसी का स्क्वायर किसी का एक्स के में 2 होगा, किसी का पावर में, वो द्विघात होगा, लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विविक्तकर निकालने बोल रहा है। जब मूलों की प्रकृति बोलेगा तो डी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे विविक्तर बोला है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको कम समय में बहुत सारी चीजों को बताने की इच्छा रखता हूँ। b यानी कि -5 का स्क्वायर, -4, a का मान पे 3, c का मान पे 2, 5 5 25 -4 3 12, 24, 25 से 1 गया, 25 से 24 गया तो 1 बचेगा। कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 1 पे है। 16 पे चलते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है भाई, देखते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो वास्तविक मूल क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। 17 नंबर, द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति, मैंने बताया था डी निकालना है, यानी कि a बराबर आपको 2, b बराबर -5, c बराबर 3, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b का मान -5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, 3, 25 होगा माइनस 24 होगा, यानी कि 1 बचा। जब 0 से कम होगा या 0 होगा बराबर 0 होगा, वो वास्तविक एवं समान होगा, और जब 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। 18 पे चलते हैं। 18 क्या कहता है, देखते हैं भाई, है ना। k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, k का मान, यहाँ a का मान 2 है, b का मान k है, और c का मान 3 है। इसमें भी क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, d वाला, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान पे क्या है, k स्क्वायर है, -4, a का मान पे 2, 3, यानी कि k का स्क्वायर -4 दूना 8, 24, यानी कि के स्क्वायर बराबर -24 है, उधर जाएगा तो +24। स्क्वायर अगर उधर जाता है तो √24 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको एलसीएम करते हैं, 2 12 में 24, 2 6 में 12, 2 3 6, यानी कि 1 तो 2 बाहर होगा और √6 होगा, और प्लस माइनस में होगा। कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे है। 18 खत्म। 19 पे चलते हैं दोस्तों। यानी कि एक मूल, यानी x के जगह पे -2 रखना है तो k का मान आ जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस k -2 -10 इक्वल टू 0, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस 2k -10 इक्वल टू 0, 2k -10 से 4 घटेगा तो कितना होगा भाई, -6 होगा, इक्वल टू 0। 2k बराबर +6, यानी कि k बराबर 6 बटा 2, 2 3 6, यानी k बराबर 3 आंसर, यानी k का मान 3 किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 2 पे है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, क्या कह रहा है, मूल ज्ञात करना, इतना के मूल।
6x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। यानी कि आपको क्या करना है भाई, इसमें फर्स्ट और लास्ट को गुना करना पड़ता है, यानी कि 12x का स्क्वायर, इसको अगर एलसीएम करोगे, सॉरी 12 को अगर एलसीएम करोगे, 2 छक 12, 2 तीने 6 हो गया। हाँ ठीक है, 2 छक 12, 2 तीने 6, यानी कि 2 दूना 4 और गुना 3, 4 तीने 12 करोगे तो 12 आएगा, x दे देने से x स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 3 को माइनस करोगे तो x भी आ जाएगा। माने गुना करने पर 12x का स्क्वायर भी आना चाहिए और माइनस x भी आना चाहिए। हाँ एक बात, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे माइनस है इसी माइनस 4x देंगे प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, कॉमन लेंगे कितना 2x कॉमन लेंगे, 2 तीने 6, 2 2x था, 1 2x बाहर में है, 1 2x बचेगा, माइनस 2 दूना 4 प्लस 1 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 3x माइनस 2 है तो रखेंगे एक बार। यानी कि एक बात समझ लीजिए, ब्रैकेट वाला अगर समान है तो आपका सही बना रही हो, और दोनों में से एक लिखें और ब्रैकेट के बाहर में जो है उसको एक बार, ठीक है, इक्वल टू 0। यानी कि 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x बराबर की इधर माइनस 2 है, उधर जाएगा तो प्लस 2, x बराबर 2 बट्टा 3, और इधर क्या आएगा 2x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 बट्टा 2, यानी कि 2 बट्टा 3 कोमा माइनस 1 बट्टा 2 किस ऑप्शन पे है भाई, 2 बट्टा 3 ऑप्शन नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। सार्वअंतर यानी कि डी का मान पूछ रहा, a2 माइनस a1, यानी कि दोनों वही चीज है, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 21 पे चलते हैं। 21 क्या कह रहा देखते हैं भाई। हाँ 22 पे देखते हैं। प्रथम पद यानी कि a1 10 है, सॉरी सार्वअंतर कितना है 10 है, तो दूसरा पद यानी कि a2 बोला है, तो a2 बराबर a1 प्लस डी होता है। a1 का मान 10 है, डी का मान भी 10 है, यानी कि 10 प्लस 10 20, किस ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 23 देखते हैं क्या कह रहा भाई, a का मान 7 है, डी का मान 3 है और n का मान दिया हुआ 8। आपको क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, a का मान 7 प्लस n का माइनस 8 माइनस 1, डी का मान 3, यानी कि 7 प्लस 8 से 1 घटा तो 7 गुना 3, 7 प्लस 7 3 21, 21 और 7 में 28, और किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे है ना। 24 पे चलते हैं। 24 क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहा, 3 के प्रथम 5 गुणाजों का योग है ना। तो 3 के 5 गुणजों का योग ये तो समझ में आ गया हुआ। 5 गुणज यानी कि देखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी कि आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 18 30 45 आ रहा, यानी कि 45 से आंसर दे सकते हो। अगर बड़ा संख्या रहेगा तो इसे जोड़ने में देरी होगा, इसलिए आपको फॉर्मूला एसएन लगाना पड़ेगा। एसएन बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। n का मान 5 नंबर है तो 5 होगा बटा 2, 2a का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान 5 माइनस 1, डी का मान कितना है भाई, डी का मान 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि d निकालोगे तो 6 माइनस 3 होगा, 6 से 3 a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। 5 बटा 2, 2 3 जा 6 प्लस 5 और 1 में 4, 4 3 है 12, 5 बटा 2 गुना 12 चौक 18 पे 2 नाम 18, यानी कि 5 गुना 9 यानी कि 45, यानी कि 45 आंसर किस ऑप्शन पे है, 4 पे। 25 पे चलते हैं। 25 क्या कह रहा, सभी वृत्त कैसे होते हैं भाई, तो सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है, डी समांतर बीसी, समांतर मतलब दोस्तों समझ ही रहे हो, अनंत दूरी तक तय करने के बाद भी एक दूसरे को ना काटे उसे समांतर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखते हैं क्या कह रहा है भाई, यानी कि एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी। एडी का मान कितना है 1 है, डीबी का मान 2 है, एई का मान 1.5, ईसी, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, क्रॉस करेंगे, इसी 1 इसी यानी कि 1.5 इंटू 2, इसी बराबर 15 दूना 30 होता है, और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इसी बराबर 3, और 3 किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं भाई। हाँ समरूपता कसौटी मांग रहा, यानी कि ये भी साइड ये भी साइड ये भी साइड,
सारे ये जो है साइड है, इसी कारण से समरसता कुशोटी साइड 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 से होगा। कौन सा ऑप्शन पे? ऑप्शन नंबर 2 से। 28 में देखते हैं 28 क्या कह रहा। हाँ दोस्तों, ये बड़ी आसान सा क्वेश्चन, ए है बी है, पहला वाला को देखना, ए बी सी, यानी कि त्रिभुज क्या बनेगा भाई? ए बी सी समरूप। अब इधर क्या है भाई? डी, डी पहले डी है, त्रिभुज डी है, उसके बाद क्या है? एफ है, तो एफ लिखेंगे, उसके बाद क्या है? ई है, तो ई लिखेंगे, यानी कि डी एफ ई कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 पे है। अगला 29 देखते हैं क्या कह रहा है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? यानी कि 4 4 16 अनुपात 9 नाम 81, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 30 में चलते हैं, 30 क्या कह रहा है भाई? देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज, समकोण यानी कर्ण का स्क्वायर में सीधे कर देता हूं, पाइथागोरस प्रमेयों का लागू करना है, यानी कि क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर होगा, लंब का स्क्वायर यानी कि एक भुजा बोला है तो 12 का स्क्वायर होगा, और आधार का स्क्वायर 13 13 यानी कि 13 13 में गुना करोगे तो 169, इसको गुना करोगे तो 144 प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 169 बराबर की इधर प्लस है, इधर आएगा तो -144 होगा, और इधर किसका स्क्वायर होगा? आधार का स्क्वायर बच जाएगा, इसको घटाओगे तो 25 होगा, और बचेगा क्या? आधार का स्क्वायर। अगर स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, बचेगा क्या? आधार बचेगा, तो इसको रूट से निकलेगा तो 5 होगा, 5 होगा, यानी कि आधार बराबर 5, और किस ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 क्या कह रहा भाई। हाँ, इसको देखते हैं, यानी कि इसको अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, अगर तीनों भुजा यानी कि दो भुजाओं का जो किसी एक भुजा से मिलेगा तो 90 डिग्री में आता है, यानी कि यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे क्या बोला? AC को सिर्फ 12 मानना है ना, AC बी यहाँ होगा, AC को ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। क्यों बनेगा मैं वो भी बताऊंगा। AC का मान 12 है, यानी कि AB का मान 6√3 है, और BC का मान कितना है भाई? 6 है। अब देखो, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको बी बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी कि फॉर्मूला के हिसाब से h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का मान कितना है भाई? 12 का स्क्वायर, p का मान कितना है भाई? 6√3 का स्क्वायर, और b का मान क्या है? 6 का स्क्वायर। 12 12 में 144 बराबर कितना होगा? 108 होगा। 6 चौक 36 3 108 प्लस 36 144 बराबर, इसको जोड़ोगे तो ये भी 144 होगा, यानी कि ये दो भुजाओं का जोग बराबर ये अकेला भुजा है, और दोनों जोग के बराबर अगर कोई तीसरी भुजा होता है तो वह कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। 32 पे चलते हैं, 32 क्या कह रहा भाई? 32 देखते हैं। 32 क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यानी कि ये कोई वृत्त है, इसका बड़ी जीवा ये तिरछा होता है, इसकी सबसे बड़ी जीवा ये है, यानी कि व्यास। आगे चलते हैं, 33 क्या कह रहा है? 33 देखते हैं। बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है ना 24 सेंटीमीटर, तो केंद्र P से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो लंब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या पूछ रहा है, तो देखो ये कोई वृत्त है भाई, मान दिखाना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये कोई वृत्त है भाई, ये कोई वृत्त है, तो P से, कहां से? बिंदु P से, मैं यहाँ P देता हूं, तो P से क्या कर रहा है भाई? P से यहाँ पे कोई केंद्र है, तो इस केंद्र को मिलाना पड़ेगा, ठीक है, मिलाना पड़ेगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई वृत्त है जो स्पर्श कर रहा है इसको, ठीक है, इसकी लंब, यानी कि यहाँ पे अगर मिलेगा, ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है, तो P की दूरी 25 सेंटीमीटर, जो P की दूरी है ये 25 सेंटीमीटर है, और ये कितना होगा? 24 सेंटीमीटर, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। इसको H है, ये P है, ये B है, तो फॉर्मूला के हिसाब से, पाइथागोरस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है? H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H का स्क्वायर क्या है भाई? 25 का स्क्वायर है। P का स्क्वायर क्या है भाई? 24 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस B का स्क्वायर। 25 25 में 625 बराबर 24 24 में कितना होगा भाई? 24 24 में 575 होता है, 76 होता है, प्लस B का स्क्वायर। 625 से -576 करे तो कितना होगा? B स्क्वायर बचेगा, बराबर के इधर प्लस था, इधर आया तो माइनस। अब 625 से 576 को घटाएंगे, 9 होगा, 8 4 होगा, यानी कि 49 बराबर B का स्क्वायर। स्क्वायर अगर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, और B बचेगा, इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 होगा, यानी कि B बराबर 7, और किस ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर
1 पे है। 34 देखते हैं दोस्तों, 34 क्या कह रहा, एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की है जो भाई अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसे अपरिमित से अनेक होगा, 4 होगा 34 का। 35 पे देखते हैं, 35 क्या कह रहा भाई, ओपी यहाँ पे तो मान दे दिया, ओपी कितना है भाई 5 है, पीए कितना है 3 है, ओए निकालना है, यानी कि आपका ये बड़ा है, ओपी बड़ा है, तो ओपी का स्क्वायर होगा एपी का स्क्वायर प्लस ओए का स्क्वायर। ओपी का मान कितना है 5 का स्क्वायर, और एपी का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ओए का स्क्वायर, 25 25 25 और बराबर 9 प्लस ओए का स्क्वायर, यानी कि 25 से 9 घटेगा, बराबर के इधर प्लस था माइनस आ गया इधर, ओए का स्क्वायर, 25 से 9 घटा 16 ओए का स्क्वायर, यानी कि 16 हुआ। अब इधर स्क्वायर घटेगा तो रूट होगा, इधर स्क्वायर आया ना तो रूट पे बदल गया, रूट से बाहर आएगा तो 4 होगा, यानी कि ओए बराबर 4। किस ऑप्शन पे है भाई, ऑप्शन नंबर 2 पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 क्या कहता है भाई, 36 नंबर देखेंगे, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं 37, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि आर बराबर 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा है क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, और यहाँ पे थीटा का मान कितना है भाई, थीटा का मान 60 डिग्री है, मान बैठा दो, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 इंटू 6, थीटा का मान कितना है भाई 60 है ना, 60 है, घबराने की बात नहीं है, 360 है, हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, कट गया, 6 छक 36 ये भी कट गया, यानी क्या बचा 22/7 गुना 6 इंटू 6/6, ये 6 कट गया, तो कितना बचेगा भाई 22 इंटू 6/7 बचेगा, तो 22 को 6 के साथ गुना करो, 6 दूना 12 2, हाथ में 1, 6 दूना 12 13/7, 132/7 किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा 38, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि आर का मान 21 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित है, यानी कि यहाँ भी थीटा का मान 60 है, यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा भाई पाई स्क्वायर थीटा बटा यहाँ 180 होगा भाई, क्योंकि चाप की लंबाई बोला है, इसी का मान बैठा दो, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुना 21 और थीटा है यानी कि 60 डिग्री बटा 180, काटो 7 3 21 हुआ, 0 0 कट गया, अब क्या बचेगा 22 गुना 3 गुना 21 इंटू 6/18, 6 3 18, ये 3 कट गया, यानी कि कितना बचेगा भाई 22 इंटू 21 बच रहा है ना भाई, 22 इंटू 21 बच रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, देखते हैं, मिस्टेक हुआ जैसा हमको लग रहा है भाई, हाँ मिस्टेक हुआ, एक बार फिर से करने का प्रयास करते हैं, कहीं पे मिस्टेक हो गया होगा, देखते हैं एक बार फिर से, 1 सेकेंड की तो बात है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे प्लेस नहीं है ना, इसलिए क्या हो जा रहा है, गड़बड़ी हो जा रहा है, प्लेस जगह होता, ठीक है, देखते हैं, पाई का मान 22/7 बैठाएंगे भाई, अच्छा 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है, आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, आर का स्क्वायर पाई आर थीटा होगा, ठीक है, पाई आर थीटा होगा, हाँ पाई आर थीटा, यानी कि पाई का मान कितना लेंगे भाई 22/7 लेंगे, आर का मान कितना लेंगे भाई 21 लेंगे, और थीटा का मान कितना है 60 है बटा 180, 0 0 कट गया, 7 3 21 कट गया, अब क्या बचा 22 गुना 3 गुना 6/18, यहाँ पे क्या बचेगा 6 3 18 और 3 कट गया, बचा कितना 22, यानी क्या किस ऑप्शन पे है भाई, ऑप्शन नंबर 3 पे। 39 पे चलते हैं, 39 क्या कह रहा देखते हैं, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोला है, यानी कि आर बराबर आपको 7 बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है, क्या दीर्घ वृत्तखंड बोला है, हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर निकाल के इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुना
7 कट गया, यानी कि 22 7 में 7 दूना 14 का 4, 154, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए हमको 154 से घटाना पड़ेगा लघु वृत्तखंड को, तो निकल जाएगा 14 है ना, 140 निकल, 40 50 54, 40 किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं, एक छाता है जिसमें 8 ताने हैं दोस्तों, ऐसे करके, ठीक है, कितने हुआ 3 4 5 6 7 8, 8 ताने हैं। तो एक सपाट वृत्त मानते हुए इसको एक सपाट में वृत्त मानो, है ना, तो इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का कोण क्या होगा, तो इसका कोण क्या होगा, अगर 360 होता है, 360 में 8 ताने हैं, तो गुना करो ना भाई, भगा दे दो, आ जाएगा आंसर 8 से 360, 8 4 32, कितना बचेगा 4 बचेगा, 0 8 5 40, यानी कि 45 किस ऑप्शन पे है, 2 पे है, ठीक है।